My dear, be happy, be aware, be hard working, be safe and live long in the name of God, the most beneficial and merciful। आज का सब्जेक्ट मैटर है जो मतलब आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक ओरिएंटेशन क्या है या इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या है, इसे आसान तरीके से निकालना बताऊंगा। किस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है कि ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं, उसी तरह से क्रमागत रूप से मैं लिखते हुए आपको बताऊंगा। सारी जो आज तक जो नहीं जानते इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला वो भी आज सीख जाएंगे। और आप जानते ही हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ही आधार मानते हुए परमाणु संख्या को ऐसे जो मतलब क्या माना गया है, किसी तत्व का मौलिक गुण माना गया है। इससे क्या जाहिर होता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है केमिस्ट्री का आधार है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आपका मजबूत है तो बहुत आसान तरीके से संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजकता को समझ सकते हैं। जिससे संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजकता को समझने के बाद ही आपको कोई भी एक्शन रिएक्शन कराना आसान होगा। दूसरी बात यह है कि जो कोई भी यौगिक बनाना आसान होगा, बंधन बनाना आसान होगा और सारी केमिस्ट्री के सारे खेल को समझना आसान होगा। तो चलिए मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने का एकदम आसान तरीके बताता हूँ। जिससे पहले मैं ये कहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब करना नहीं बोले, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें, ताकि ऐसे मतलब आप लोगों से मुझे मोटिवेशन मिले, मुझे इंटरेस्ट मिले वीडियो बनाने में और आप तक ऐसे जो इंटरेस्टफुल होकर मैं वीडियो भेजता रहूँ और आप भी इंटरेस्टफुल होकर पढ़ते रहें। लेकिन आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो शुरू से अंत तक देखते रहें। देखिए इलेक्ट्रॉन किस तरह से ऐसे मतलब प्रवेश करते हैं। देखिए कोना कोनी इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है कोना कोनी प्रवेश करते हैं ऑर्बिटल में। ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन किस तरह से कोना कोनी प्रवेश करते हैं देख रहे हैं। इसी तरह कोना कोनी इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। देखते चलिए किस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है कोना कोनी ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं। पहले से मैंने वीडियो बनाए, पहले से मैंने लिख के रख दिया है ताकि वीडियो आपका शॉर्ट हो, क्योंकि मुझे तो पढ़ाने में उकताहट नहीं होती, लेकिन आप लोग को पढ़ने में बहुत उकताहट होती है। दिन प्रतिदिन विद्यार्थियों के कमज़ोर होने का मूल कारण यही है कि आप लोग जो है अच्छे कामों में समय देना नहीं चाहते। लेकिन आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अवश्य शुरू से अंत तक वीडियो पढ़ें और ज़रूर ही आप लोग को कामयाबी मिलेगी। और ऐसी कामयाबी मिले कि आपकी इस तरह से कामयाब हों कि आपको किसी के पीछे दौड़ना नहीं पड़े, लोग आपके पीछे दौड़ें। और इस तरह से अमल करें कि आप जो है आप ऐसे बन जाए जीवन में कि लोग आपको ऐसे दूर दराज से देखने आए। तो चलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहें, जरूर ही आपको कामयाबी मिलेगी और एक दिन ना एक दिन जरूर आप जो है एक सफल व्यक्ति साबित होंगे। तो चलिए ये तो मैं तो बताते चल रहा हूँ, ये आपका काम नहीं रुक रहा हूँ। जो भी मैं कह रहा हूँ इससे आपका काम नहीं रुक रहा है। बस मैंने पहले ही तय कर दिया था कि इलेक्ट्रॉन कोना कोनी प्रवेश करता है अपने ऑर्बिटल में। देखिए किस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। इस आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा, आपको एकदम आसान लगेगा। देखिए नु पहले 1s लिख दिए थे, तब 2s 2p, तब 3s 3p 3d, उसके बाद से 4s 4p 4d 4f, 5s 5p 5d 5f, 6s 6p 6d 6f, 7s 7p 7d 7f लिख दिया था और इलेक्ट्रॉन कोना कोनी प्रवेश किया था। देख रहे हैं पहले के इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है 1s में, तब देखिए 1s में गया है। अब कहिएगा काहे स्क्वायर दे रहे हैं, तो हम पहले ही बता चुके हैं कि s पर 2 रहता है, p पर 6 रहता है, d पर 10 रहता है, a पर 14 रहता है। तो इलेक्ट्रॉन जो जितना लेता है वही मैं रखते जा रहा हूँ। तो अब उसके बाद से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया 2s में, और s कितना लेता है 2, तब कितना, तब 2p में गया। और इसको नहीं तो पहले आप ही जाने, ये तो बाद में भी मान रख सकते हैं। चलिए मैं ये बताता हूँ कि पहले इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहा है। 1s में याद रख लीजिए, तब किस में जाता है 2s में, तब देखिए 2p ऐसे जा रहा है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p 6f 7d 7f। और इस तरह से इलेक्ट्रॉन प्रवेश किया है और आप पढ़ने का हैबिट कर लेंगे। और आप बाय द वे भुला जाएंगे तो यहाँ नंबरिंग मैं लिख दे रहा हूँ। 1s के बाद से 2s में जाता है, 2s के बाद से 2p में जाता है, 2p के बाद से 3s में जाता है, 3s के बाद से 3p में जाता है, 3p के बाद 4s में जाता है, 4s के बाद 3d में जाता है, 3d के बाद 4p में जाता है, 4p के बाद 5s में जाता है। और इसको भी याद करने का मैं शॉर्ट तरीका अगले वीडियो में बता दूंगा। 5s में जाता है, 5s के बाद 4d में जाता है, 4d से 5p में जाता है, 5p के बाद 6s में जाता है, 6s में जाता है, 6s के बाद 4f में जाता है, 4f के बाद 5d में जाता है, 5d के बाद 6p में जाता है, 6p के बाद 7s में जाता है, 7s के बाद 5f में जाता है, 5f के बाद 6d में जाता है, 6d के बाद 7p में जाता है इलेक्ट्रॉन।
और 7p के बाद 6f में जाता है, 6f के बाद 7d में जाता है, 7d के बाद 7f में जाता है। और अब मान लीजिए का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल कर आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि Zn, इसकी परमाणु संख्या 30 है, तो पहले देखें किस में गया 1s में, तब किस में जा रहा है 2s में, तब देख रहे हैं 2p में जा रहा है, 2p में जा रहा है, तब 3s में जा रहा है, तब 3p में जा रहा है, तब हो गया कहाँ 4s में जा रहा है। तो पहले इलेक्ट्रॉन देखते चले। s2 लेता है दे दीजिए, s2 लेता है दे दीजिए, p 6 लेता है दे दीजिए, s2 लेता है, p कितना लेता है 6 लेता है, और s2 लेता है। देख लीजिए 30 इलेक्ट्रॉन तक कहीं खत्म ना हो गया हो। तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 2 20, लेकिन अभी नहीं खत्म हुआ है, हम लोग सेटिस्फाइड हैं। तब इसके बाद से 4, इसके बाद से देखें 3d होता है, तो 3d लिख लीजिए। अब शायद खत्म हो गया। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 2 20 और 10 30, 30 था इसके पास, खत्म हो गया। तो देखिएगा आप समझिएगा कि लास्ट में 3d लिखाया है तो बाहरी से यही होगा, नहीं नंबर यहाँ रहता है, सेल का नंबर ये साइड में लिखा रहता है, साइड में नंबर लिखा रहता है, ऊपर लिखा रहता है इलेक्ट्रॉन का नंबर, तो इलेक्ट्रॉन लिखा रहता है। तो देखिए साइड में सबसे बड़ा नंबर कौन दिखाई दे रहा है 4, तो इसलिए समझिए ये कि 72 सेल या 72 कक्षा आउटर मोस्ट ऑर्बिट, जिसको शॉर्ट में हम और में OMO लिख सकते हैं। ये कौन हो जाएगा 72 सेल या 72 कक्षा, ये 4 हो जाएगा क्योंकि सबसे बड़ा सेल का नंबर 4 है। अब हो जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन, यानी कि अंग्रेजी हो गया वायलेंस इलेक्ट्रॉन। और में शॉर्ट में क्या हो जाएगा VE। तो 72 सेल कौन है, जो 72 सेल होगा, 72 सेल हमारा कौन है, 72 सेल हमारा 4 है, 72 सेल 4 है, तो 4 में देखिए कितना इलेक्ट्रॉन है 2, तो यही हो जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। अब रहा कोर इलेक्ट्रॉन, तो कोर इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है, कोर इलेक्ट्रॉन बराबर होता है Z माइनस VE। तो Z परमाणु संख्या तो 30 और V माने वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 2, बराबर हो गया हमारा कितना 28। अब बाकी बातें अगला वीडियो में बताएंगे।